पेज पे जेम्स टीवी की पोस्ट देखी थी। तो खैर मैंने अप्लाई किया और ऑडिशन हुआ। ऑडिशन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं सक्सेस मुझे हुई। हम फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके हैं, देखते हैं होता क्या है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। जनाबे सदर, उर्दू ज़बान हमारी कौमी ज़बान है। ये भारत की 6 रियासतों में दफ्तरी ज़बान है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक उर्दू दुनिया की 3री बड़ी ज़बान है। गोया सारे जहां में धूम हमारी उर्दू ज़बान की है। गुज़िश्ता दिनों उर्दू को दुनिया की 2री बड़ी ज़बान करार दिया गया है। सदर ज़ी वक़ार, जिंदा और बावकार कौमें हमेशा अपनी तहज़ीब व सकाफ़त को सीने से लगा कर रखती हैं, इसकी कदर करती हैं और इन पर फ़क्र करती हैं। ज़बान जो कि तहज़ीब व सकाफ़त की आईनादार है, लेकिन अफसोस, सद अफसोस, हम तो अपनी ही उर्दू ज़बान से दुश्मनी करते हैं। अफसोस होता है कि आज जिसे अंग्रेज़ी आती है उसी को पढ़ा लिखा समझा जाता है, लेकिन जिसको उर्दू अच्छी बोलना लिखना आती है उसको कमतर और नाअहल समझा जाता है। सदर ज़ी वक़ार, दुनिया में आज तक जिन कौमों ने तरक्की की है, सभी ने हमेशा अपनी ज़बान को फ़ौक़ियत दी है। ज़बान जो कि तहज़ीब व सकाफ़त की आईनादार है, लेकिन अफसोस, हम तो अपनी ही उर्दू ज़बान से दुश्मनी करते हैं। सदर ज़ी वक़ार, दुनिया में आज तक जिन कौमों ने तरक्की की है, सभी ने हमेशा अपनी ज़बान को फ़ौक़ियत दी है। जर्मनी, जापान, फ़्रांसी, हत्ता कि अफ़ीम खाने वाली चीनी कौम ने भी तरक्की की है तो फ़कत अपनी ज़बान को अपना कर की है। और एक हम हैं, गुलाम इब्ने गुलाम, गैरों की नकाली में इस कदर अंधे हो गए हैं कि हमारा निसाब तालीम, निज़ाम तालीम, ज़रिया मुलाज़मत और अंदाज़े हुक्मरानी सब कुछ बदीसी ही तो है। जनाबे सदर, एक वक्त वो था जब हमारे असलाफ ने अरबी को पेश रखा और तरक्की करते गए, क़ियादत करते गए। आज हम फिर से कौमी ज़बान उर्दू को अपनाकर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर सकते हैं। बाबा ये कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस राज को पा लिया था। मार्च 1958 को जलसा आम उन्होंने बयान धुल ऐलान फरमाया था कि पाकिस्तान की सरकारी ज़बान उर्दू और सिर्फ उर्दू ही होगी। जो शख्स आपको इस सिलसिले में गलत रास्ते पर डालने की कोशिश करे वो पाकिस्तान का पक्का दुश्मन है। और फरमाया, एक मुश्तरका ज़बान के बगैर कोई कौम ना तो पूरी तरह मुत्तहिद रह सकती है और ना कोई काम कर सकती है। जनाबे सदर, गैरों से क्या शिकवा, अपने ही उर्दू से दुश्मनी करते हैं। हुक्मरानों से अवाम तक उर्दू को इसका जायज़ मकाम नहीं देते। जनाब, उर्दू ही है जो मुसलमानों को आपस में मिलाती है। उर्दू ही है जो मुसलमानों को आपस में एक दूसरे के भाई होने का दर्स देती है। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद रब्बानी है, इन्नमल मुअमिनून इख्वा, मुसलमान आपस में एक दूसरे के भाई हैं। सदर ज़ी वक़ार, जो ज़बान हमें आपस में भाईचारे का हुक्म दे, आखिर उसी से दुश्मनी क्यों? जनाब, ज़बान का मामला सादा और आसान नहीं। मुसलमान उर्दू बोलने, लिखने और समझने से महरूम हो गए तो मुसलमान अपनी तारीख, तहज़ीब व तमद्दन और रस्म व रिवाज से भी महरूम हो जाएंगे। खुदारा, उर्दू से मोहब्बत कीजिए, इसका अदब कीजिए, इसे अपनाइए। बकौल शायर, अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो। संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। आपकी